सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है प्रार्थना करने के तरीके। हालेलुया। और इस समय हम भाग 6 देखने जा रहे हैं और इस समय हम 5वें पॉइंट को देखेंगे। इस समय हाथों को उठाकर। आइए उससे पहले प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद कर मेरे साथ एक मन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, आमेन, हालेलुया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे वो अनुग्रह मुझे प्रदान किया कि फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूँ, आमेन। मेरे सचमुच मेरे पे प्रभु कितना महान और अद्भुत और करुणा निधान परमेश्वर है कि प्रभु ने फिर से मुझे वो अनुग्रह प्रदान किया। फिर से प्रभु ने मुझे वो अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ रहा हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, आमेन, हालेलुया। और इस हम 5वें पॉइंट को देखेंगे। वो पॉइंट है हाथों को उठा करके। हालेलुया। आइए सब वचन को देखें। वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 63 अध्याय उसका 4 पद। अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो जल्दी से खोल लें। इस समय भजन संहिता की पुस्तक 63 अध्याय उसका 4 पद, आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। इसी प्रकार से मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा, आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, उसकी हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दाऊद हर एक समय में वो परमेश्वर की हजूरी में वो समय बिताया करता था, आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है इसी प्रकार मैं क्या करूँगा जीवन भर। कौन कह रहा है? दाऊद क्या कहता है? जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा, आमेन। और यह वचन कहता है तेरा नाम लेकर कर अपना हाथ क्या करूंगा? उठाऊंगा, आमेन, हालेलुया। तो आज विशेषकर आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, इस समय जितने लोग इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए मेरे प्रियो, आप अपने हाथों को उठा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने हाथों को उठा करके आप परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। आप अपने हाथों को उठा करके आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आप अपने हाथों को उठा करके आप मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। तो आज विशेषकर आज के दिन में मेरे प्रियो मैं उस बात को सिखाना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आप अपने हाथों को उठा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, आमेन। यहाँ दाऊद कहता है कि तेरा नाम लेकर के क्या करूंगा? अपने हाथ को ऊपर उठाऊंगा, आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो आप परमेश्वर की हजूरी में क्या कर सकते हैं? अपने हाथों को उठा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 104 अध्याय उसका 33 पद। जल्दी से मेरे साथ खोल लेंगे समय। आइए पढ़ें समय। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय यहाँ वचन हमें इस बात को सिखाता है, हालेलुया। जो दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है कि मैं जीवन भर क्या करूंगा? यहोवा का गीत गाता रहूंगा। तो सचमुच मेरे प्रियो आप अपने हाथों को उठा करके आप जीवन भर क्या करें? आप परमेश्वर की स्तुति करें। आप जीवन भर क्या करें? आप प्रार्थना करें, आमेन, हालेलुया।
जिस तरह दाऊद अपने हाथों को उठाकर क्या करता था, वो प्रार्थना किया करता था। वो दाऊद अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति किया करता था। तो आज मैं प्रत्येक जन से सब कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हुए पियो, अपने हाथों को उठाते हुए क्या करें, परमेश्वर की हजूरी प्रार्थना करें, आप आराधना करें, गीतों को गाएं, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की इबादत करें। आमेन, हालेलुया। और यह वचन कहता है कि जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर यहोवा का भजन गाता रहूंगा। आमेन। जब तक आप जीवित है ना, जब तक आपके नथनों पर श्वास चल रही है और जब तक आप जीवित हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में क्या करें, प्रार्थना करें हाथों को उठा करके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 134 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 134 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। अपना हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहूंगा। आमेन, हालेलुया। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, क्या कहता है, अपना हाथ पवित्र स्थान में क्या करूंगा, उठा करके यहोवा का धन्य कहूंगा। आमेन। तो आज सचमुच में जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, जब परमेश्वर की महापवित्र हजूरी में उसकी उपस्थिति पर जाते हैं, अपने हाथों को उठाएं और मेरे प्रिय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपना हाथ पवित्र स्थान उठाकर यहोवा का धन्यवाद करूंगा, यहोवा को धन्य कहूंगा। आमेन। तो आज विशेषकर आज मैं प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए ना, आप परमेश्वर की इबादत में भी अपने हाथों को उठा करके करें। जिससे आप जब अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, वे भी आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की इज्जत करते हैं, परमेश्वर का आप सम्मान करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच से मेरे प्यो, आज ये अवसर है आज प्रत्येक जन के लिए, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाना, परमेश्वर का आदर करें। जब आप परमेश्वर की आदर करते हैं प्यो, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 28 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे महापवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाए, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। आमेन, हालेलुया। जो भजन संहिता, दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, तो क्या कहता है, जब मैं क्या करूं, तेरी दुहाई दूं। तो सचमुच मेरे को, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हैं, उस महापवित्र हजूरी में, परमेश्वर की निकटता में जब आप खड़े होते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता आप परमेश्वर का आदर करें। आमेन। यहाँ वचन कहता है, मैं तेरे महापवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाए हुए मैं तेरी ओर गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करूंगा। तू क्या करना, मेरी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को क्या करना, सुन लेना। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आज वो कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, जब आप परमेश्वर के निकटता में जाएं प्रियो, बड़े आदर के साथ अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की हजूरी में आप क्या करें मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना कर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, जिससे मेरे प्रियो आप परमेश्वर का आदर करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। पहला राजा 8 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। पहला राजा 8 अध्याय उसका 22 पद। आइए पढ़ें इस समय। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा
के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान राजा जो दाऊद का पुत्र था, वो क्या करता है, सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा के वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। हालेलुया। तो आज विशेषकर आज आपको कहना चाहता हूँ, इस समय जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं, उसके निकटता में जाते हैं, तो आज विशेषकर आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके मन की बातों को देखता है, आपके हृदय में क्या चल रहा है उन बातों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि सुलेमान राजा क्या क्या परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर के वो अपने हाथ को स्वर्ग की ओर हाथ फैला करके कहा, हे यहोवा। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसी समय में भी आप निर्णय लें कि मैं पीऊँ। आप घमंड से चढ़ी हुई आँखों के द्वारा परमेश्वर क्यों ना देखें, लेकिन बहुत ही नम्र और हम्बल हो करके परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाएं और परमेश्वर के नाम को आदर दें। आमेन। हालेलुया। और जब आप मेरे अपने हाथ में आपको कहना चाहते हैं, जब आप हाथों को फैला के जब प्रार्थना करते हैं, निश्चय वो परमेश्वर आपके समर्पण और आपकी ईमानदारी को देख परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 145 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। हालेलुया। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है कि क्या करेगा, वो परमेश्वर के नाम को सदा सर्वदा क्या धन्य कहेगा। आमेन। तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ समय कि आज जब आप मेरे पियो जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, बड़े समर्पण के साथ आए, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ प्रार्थना करने के तरीके। और इस समय हम 5-6 पॉइंट को देख रहे हैं कि हम अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की हजूरी अपने हाथों को उठाता था और उसे धन्य धन्य और धन्य मेरे पियो वो स्तुति गाया करता था। आमेन। यह वचन कहता है, मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा क्या करूँगा, धन्य कहता रहूँगा। हालेलुया। आइए वचन देखें। भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय उसका 1 पद। या की स्तुति करूँ, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि आप पूरे मन के साथ और बड़े समर्पण के साथ आप परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हम बहुत ही गंभीरता के साथ क्या करें, हम परमेश्वर की हजूरी में आए। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की हजूरी बहुत ही गंभीरता के साथ आता था और जब जब वो आता था अपने हाथों को उठाए हुए वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं पियो, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या करते। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे पियो तो आप बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, नीचे वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।
आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे पवित्र आत्मा अपने प्रार्थना करने के तरीकों को आपने सिखाया और इससे हम 5वें पॉइंट को सीख रहे हैं प्रभु कि अब हम हाथों को उठाकर प्रार्थना करने के तरीकों को देख रहे हैं। सचो जो पवित्र आत्मा में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और पिता जितने लोग सुनते पिता हर एक जन आशीषित होने पाए। आपका अनुग्रह यीशु के नाम बने रहे पिता। अपने बच्चों के तरह लोगों से बातचीत कर, अपने संतानों से बातचीत कर, आपका अनुग्रह बना रहे यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।